हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। और आज का ये जो वीडियो है ये मेरा जावा स्क्रिप्ट के ऊपर में है। और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसको कॉल करते हैं, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने दो फाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखा है जिसको मैं VS कोड एडिटर पे ओपन मैंने कर लिया है। जैसे कि एक मेरा JS फाइल है जिसका नाम मैंने दिया है fun.js, और एक मेरा HTML फाइल है जिसका नाम दिया मैंने index.html। ठीक है, और यहाँ पे ये JS फाइल का लिंकअप किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इस फाइल को मैं यहाँ पे ब्राउजर में क्रोमो में खोल के रखा हूँ, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ इंस्पेक्ट में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा आपको कंसोल में करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल को भी ओपन करके रख दिया हूँ। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हम लोग को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होता है इस तरह से। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फंक्शन और उसके बाद में फंक्शन का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ से हेलो, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोग करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट हमारा ओपन एंड क्लोज होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है। उसके बाद अभी मैं कंसोल में इसको दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो एवरी वन, और फिर यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको हम लोग अगर देखना चाहेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ आपको लेके जाऊं, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग सिर्फ फंक्शन को बनाए हैं, बट फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा। तो फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे, देखिए फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि जो फंक्शन का नाम है, जो फंक्शन का नाम है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में इस तरह से हम लोग दे देंगे। तो अब ये हो गया कॉलिंग ए फंक्शन, दैट मीन्स ये फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए थे और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और फिर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए हेलो एवरीवन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फंक्शन को हम लोग इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग फंक्शन को इवेंट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को इवेंट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। अब इवेंट के थ्रू कॉल करना, दैट मीन्स अगर मैं आपको HTML पेज में ले जाऊं और यहाँ पे सिंपल एक अगर हम लोग बटन बनाते हैं, BUTTON बटन, और फिर इस बटन में एक इवेंट लेते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर में फिर जो हमारा फंक्शन का नाम था, देखिए मैं वापस आपको JS फाइल में ले जाता हूँ, और ये फंक्शन का नाम है हमारा। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और फिर index.html में वापस जाऊं और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूं, ठीक है, और इस बटन को मैं यहाँ क्लिक क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलिंग ए फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन बाय ऑन क्लिक इवेंट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस लिख दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा देखने के लिए। ठीक है, अभी इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और वापस से हम लोग अगर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो फंक्शन है उसको हम लोग अभी तक कॉल नहीं किए। फंक्शन कॉल कब होगा, फंक्शन कॉल कब होगा, जब हम लोग ये जो बटन हम लोग क्रिएट किए थे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। देखिए जितना बार हम लोग क्लिक करेंगे उतना बार ही ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करना देखे, फिर फंक्शन को इवेंट के थ्रू कॉल करना देखे, और फिर फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट कैसे कॉल करते हैं वो देखे। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि कुछ फंक्शन आप ऐसा बना रहे हैं जो चाहते कि खुद ब खुद कॉल हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं आप लोगों को यहीं लेके जाऊंगा,
विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। और यहाँ पे जो बटन हम लोग बनाए थे, फिलहाल तो इस बटन को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बंद, मतलब मिटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से function.js में जाते हैं। अब ये जो फंक्शन था हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेल्फ इन्वॉक फंक्शन मतलब फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद में फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद सेम वही फंक्शन में बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ से हेलो। ये क्या है, फंक्शन का नाम है से हेलो। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद यहाँ पे कंसोल में ही मैं डिस्प्ले करवाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, console.log। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से नहीं, वही हाय एवरीवन। देन अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन हमारे यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद इसको मैं सेव कर दूं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूं। और देन हम लोग अगर वापस यहाँ चलते हैं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए रिफ्रेश कर दिए हम लोग, अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कॉल हो रहा है। अब गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं किए, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं किए है ना। और हम लोग यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किए, तो ये फंक्शन हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है। ये है आपका सेल्फ इन्वॉक फंक्शन, ठीक है, बिना कॉल के फंक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और कुछ चीज बताना चाहता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से ये ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। अब जैसा फंक्शन था हमारा पहला, वैसे ही कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं आपको ले जाऊं और रिफ्रेश करूं, तो देखिए अब ये फंक्शन नहीं रन होगा, क्योंकि ये पहले जैसा हो गया है, ये अपने आप कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखे फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स एक वेरिएबल के अंदर में भी हम लोग फंक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट वाला वेरिएबल ले रहा हूँ, ताकि मेरा वेरिएबल मतलब फंक्शन जो मेरा जो बनेगा वो आपका चेंज ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ से नमस्ते, नमस्ते से नमस्ते नाम का एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सॉरी ऐसे नहीं, फिर इक्वल टू, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमको फंक्शन लिखना होगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में फिर यही चीज को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाय एवरीवन के जगह में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमस्ते सबको, ठीक है। और देन हम अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, से नमस्ते जो फंक्शन जो वेरिएबल का नाम होगा, बस इस तरह से। और इसको एक बार हम लोग फिर से सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सेव किया, तो देखिए यहाँ पे ये इसको क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, बट इसको क्लोज करना जरूरी, मतलब यहाँ पे ये साइन अंदर जरूरी नहीं है ना। तो से नमस्ते करने के बाद में मतलब ये जो वेरिएबल का नाम होगा, और फिर ओपन क्लोज करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो हमारा कॉल हो जाएगा। इसी को हम लोग बिना नाम का फंक्शन भी कहते हैं, दैट मीन्स एनोमस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एनोमस फंक्शन। जिस फंक्शन का नाम नहीं दिया जाता है उस फंक्शन को बोला जाता है एनोमस फंक्शन। जैसे यहाँ पे फंक्शन देन फंक्शन का नेम था, बट यहाँ पे फंक्शन देन फंक्शन का नाम नहीं है, देखिए, ठीक है ना। अब इसको वापस हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए नमस्ते सबको ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। और कुछ फर्क है, जैसे कि आप पढ़े होंगे होस्टिंग, ठीक है। दैट मीन्स क्या, होस्टिंग क्या है, देखिए प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब है, ठीक है, मगर होस्टिंग क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को मैं ऊपर अगर कॉल कर कॉपी करता हूँ, और ये फंक्शन हम लोग क्या किए हैं, पहले कॉल कर ले रहे हैं उसके बाद डिक्लेयर कर रहे हैं,
गौर करिएगा, यहाँ पे पहले कॉल कर रहे फिर डिक्लेयर कर ले रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ऐसे करके, ये हटा ही देते हैं, हटाइए, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऊपर से नीचे कोड पढ़ता है ना, तो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे है, से हेलो, ये पहले कॉल हो जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हाय एवरीवन शो हो रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो रेगुलर फंक्शन है, इस तरह का जो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेरेशन से पहले भी उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं होगा। बट अगर मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट हम लोग जो फंक्शन एक्सप्रेशन बनाए हैं, से नमस्ते, अगर हम लोग इसको कॉल करना चाहे, इसको अगर हम लोग कॉल करना चाहे, ठीक है, ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग कॉल कर रहे थे ऊपर में, मतलब पहले कॉल कर लेते फिर डिक्लेयर था हमारा, और ये वाला देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पे पहले इसको कॉल कर रहे हैं, उसके बाद में इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन को डिक्लेयर किया है। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, बोले कैन नॉट एक्सेस से नमस्ते बिफोर इनिशियलाइजेशन, दैट मीन्स हम लोग उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किए हैं, उसके अंदर में फंक्शन को हम लोग डाले नहीं है, और उसके पहले ही हम लोग उसको कॉल कर ले रहे हैं, जिसके कारण ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो ये उचित नहीं है, इस प्रकार से हम लोग इसको नहीं कॉल कर सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और दोनों में क्या फर्क है वो समझ में आया होगा आपको। और एक फंक्शन दिखाता हूँ मैं, ठीक है, और एक तो फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एरो फंक्शन जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो एरो फंक्शन के लिए भी क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल हम लोग को लेना होता है, एरो फंक्शन के लिए भी एक वेरिएबल हम लोग को लेना होता है, वेरिएबल लेने के बाद में फिर फंक्शन का यहाँ पे नाम देना होता है। तो अभी इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ से एनीथिंग, से समथिंग, ठीक है, से समथिंग, ठीक है, ये मैं नाम दे देता हूँ इसका, इक्वल टू, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज देंगे, एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर यहाँ पे फैट एरो साइन देंगे, और उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको इस फंक्शन के द्वारा लेना है आउटपुट वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, और उसके बाद में फिर इसको कॉल करना है, तो सिंपल है, वैसे ही कॉल करेंगे हम लोग, से नमस्ते, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं, और देन हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, देखिए नमस्ते सबको, नमस्ते सबको। अब देखिए एरो फंक्शन और ये फंक्शन, मतलब अभी मान के चलते कि ये जो फंक्शन हम लोग बना रहे थे, मान के चलते चलिए एक नंबर होगा उसको डबल करके हमको चाहिए, ऐसा फंक्शन बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन को कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, मेक DOUBER डबल, मतलब इसके अंदर में हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे, कोई भी नंबर, तो वो नंबर मान लीजिए कि n है हमारा, वो नंबर जो है वो है n। अब ये जो है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न करवाना चाहता हूँ, या फिर n इंटू एन भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन रिटर्न के क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, रुक जाइए, पहले यहाँ पे सिंपली इस तरह से हम लोग कर देते हैं n इंटू एन, है ना। तो अब यहाँ पे जो हम लोग सिंगल, जब एरो फंक्शन में, बात समझिएगा, जब एरो फंक्शन में हम लोग एक ही आर्गुमेंट लेते हैं ना, तो हम लोग को ये दरकार नहीं है, फिर हम लोग को ये ब्रैकेट देने का भी दरकार नहीं है। जब कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते तब हम लोग को ब्रैकेट ओपन क्लोज देना होगा, और वन से ज्यादा आर्गुमेंट अगर हम लोग पास कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर दे रहे हैं, आर्गुमेंट पैरामीटर दे रहे हैं, तो हम लोग को ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक तो रहेगा, तो हम लोग इसको सिंपली एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये वाला चीज जो था इसको भी हम लोग हटा दे, और उसके बाद में इसको भी हम लोग हटा दे, तब भी ये काम करेगा। देखिए इस तरह से सिंगल लाइन में ही ये फंक्शन बन गया हमारा। और यहाँ पे अगर हम लोग मेक डबल को कॉल करें, यहाँ मैं काट देता हूँ, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं,
यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं नंबर एक पास कर देता हूँ 5, तो 5 का डबल होता है 10, तो यहाँ पे आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे तो 10 डिस्प्ले होगा। सॉरी, डबल मतलब मैं n इंटू एन किया हूँ तो भाई इसका स्क्वायर देगा ना। डबल करना था तो हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे n इंटू 2 करना है, ठीक है, n इंटू 2 मेक डबल, ठीक है, n इंटू एन तो स्क्वायर दे देगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अभी अगर मैं जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 10 दे रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एरो फंक्शन क्या है, कि एक ही लाइन का अगर फंक्शन आप बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कम लिखना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और एरो फंक्शन जो हम लोग बनाए इसको भी हम लोग ऊपर नहीं कॉल कर सकते। देखिए जैसे इसको हम लोग कर रहे थे उसी प्रकार से अगर मैं इसको ऊपर कॉल कर देता हूँ, डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, तब ये कॉल नहीं होगा, तब ये हम लोग को एरर दिखाएगा। देखिए एरर दिखा रहा है ना, ठीक है। बात समझ में आप एरो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है कि हम लोग इसके अंदर में आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट पास करेंगे कैसे, सॉरी पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर ऐसे ही पास कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में हम लोग n पास किए थे, उसी तरह मान के चलिए कि यहाँ पे एक हम लोग को पैरामीटर पास करना है नेम। तो जब हम लोग से हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हम लोग से हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूं तो हम लोग को फिर ये जो पैरामीटर है इसके लिए यहाँ से हम लोगों को आर्गुमेंट पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हाय एवरीवन ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस पैरामीटर का यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा। यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एवरीवन का जगह हटा देता हूँ तो क्या होगा, हाय सचिन, ये डिस्प्ले होगा हमारा। अभी मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर से यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हाय सचिन, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं पास करते, आर्गुमेंट नहीं देते, और उसके बाद अगर हम लोग कॉल करते तो क्या होगा, तब यहाँ पे क्या दिखाएगा, हाई अनडिफाइंड। तो हाई अनडिफाइंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं कि आप डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सचिन। तो अब क्या होगा कि हम लोग अगर यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं और उसके बाद में इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सचिन आएगा, ठीक है, हाय सचिन आएगा। मैं यहाँ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हाय सचिन आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अगर आर्गुमेंट देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमित, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे हाय अमित ये डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफॉल्ट देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये इसको ओवरराइट कर दे रहा है, ये इसको क्या कर दे रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, जैसे कि मेक डबल फंक्शन यहाँ हम लोग बनाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं जो स्क्वायर देगा हम लोगों को, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आर्गुमेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेंगे जिसका वो स्क्वायर निकाल के देगा हम लोगों को। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसोल में इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। रिटर्न के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर इंटू नंबर, ठीक है, नंबर इंटू नंबर, और उसको हम लोग बंद कर देंगे इस तरह से। तो अब ये जो रिटर्न है ना, अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी और एक वेरिएबल में, ठीक है, और एक वेरिएबल में, जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट, है ना, या तो फिर हम लोग यहाँ पे लेट लेके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं SQ, ठीक है, और इक्वल टू, और उसके बाद में फिर ये फंक्शन जो है मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके रख दूंगा।
तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको हटा देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग लिखे और देन हम लोग SQ मतलब वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को अभी अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि उसके अंदर में क्या वैल्यू है तो उसका नाम लिखना होता है। तो बस उसी तरह से कंसोल में हम लोग SQ करेंगे तो जो ये फंक्शन हम लोग को रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद वापस यहाँ चलते हैं। तो अभी एक मिनट यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे जो है वो वैल्यू तो हम लोग दिए ही नहीं है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ, मान लीजिए 25। तो 25 का वो वैल्यू जो रहेगा ये रिटर्न करेगा, स्क्वायर रिटर्न करेगा, नंबर इंटू नंबर, और वो आपका स्टोर हो जाएगा SQ में। और यहाँ पे हम लोग SQ को डिस्प्ले करवा रहे हैं कंसोल में, तो भैया ऑटोमेटिक वो जो रिटर्न वैल्यू होगा वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 625 ये हम लोग को ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आज का क्लास में फंक्शन के बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास भी मैं फंक्शन मेरा जो होगा वो फंक्शन के ऊपर ही होगा। ठीक है, फंक्शन में और भी बहुत कुछ है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।